Abhishek Sharma. What have you observed about him? Again, very. जिसको लाइन में आगे बॉल रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रॉपर बैट्समैन है। सही बात। वो आके घुमाता है, उसकी लग जाती है, सही है, उसका टाइम चल रहा है, छोटी बाउंड्री पे फ्लैट विकेटों पे आप खेल रहे हो। अभी तक सन 2000 की एक सुबह भारत के शहर अमृतसर पंजाब में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आने वाले वक्त में भारत क्रिकेट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अफजल गफारी और आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये स्लॉगर है, ये सिर्फ शॉट मार सकता है, स्लॉग कर सकता है, अच्छा खिलाड़ी नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? मेरी नज़र में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसने 2026 के अभी गुजरे हुए फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड की ऐसी तगड़ी लगाई कि न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड कप से हाथ धोना पड़ गया। न्यूजीलैंड पहली बार T20 चैंपियन बन सकता था, लेकिन अभिषेक शर्मा के जो आने वाले तेज अंदाज के की गई बैटिंग से, जारहाना बैटिंग से एक ऐसा भारत को स्टार्ट मिला जिससे वो 250 से पार रन किया और न्यूजीलैंड उसके जो मुकाबले में है भारत के, वो हार गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो कि किसी वक्त में शायद अफरीदी, क्रिस गेल, एबी डिविलियर ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात की जाती थी, लेकिन भारत के पास सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे तो बल्लेबाज थे, लेकिन वो इस तरह की जरहाना बल्लेबाजी नहीं करते थे जिस तरह की अभी अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो हिटिंग पे जोर देते हैं, स्लॉग करते हैं, तो इसकी वजह से ये ज्यादातर मैचेस के अंदर नाकाम भी रहते हैं, लेकिन जिन मैचेस के अंदर चलते हैं उनके अंदर बड़ा शानदार परफॉर्म करते हैं। इनकी जिंदगी, इनके पैदा होने से लेकर अब तक की तमाम जिंदगी को डिस्कस करते हैं, तमाम क्रिकेट के पहलुओं को देखते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे लगे हुए लाइक के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। सन 2000 की एक सुबह भारत के शहर अमृतसर पंजाब में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में वो भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। इस बच्चे का नाम था अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की पैदाइश 4 सितंबर 2000 को अमृतसर में हुई। उनके वालिद राजकुमार शर्मा एक साबिक क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। इनके वालिद को क्रिकेट में बहुत ही मोहब्बत थी और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी क्रिकेट में नाम कमाए। अभिषेक शर्मा की वालिदा एक घरेलू खातून और वो हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट करती थी। बचपन से ही अभिषेक शर्मा के क्रिकेट का माहौल था घर के अंदर, और जब दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते थे, अभिषेक शर्मा हाथ के अंदर बल्ले और गेंद से खेलते थे। क्योंकि घर से ही उनको अच्छा माहौल मिला हुआ था, घर से सपोर्ट थी, तो इसी वजह से वो शायद बड़े खिलाड़ी बन सकते थे फ्यूचर में। बचपन का शौक कहा जाता है कि अभिषेक शर्मा ने 3 साल की उम्र में बैट को थाम लिया था। उनके वालिद अक्सर उन्हें घर के बाहर गली में क्रिकेट खेलने देते थे। पहले ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन जल्द ही उनके वालिद को एहसास हो गया कि उसके बच्चे के अंदर काफी टैलेंट मौजूद है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अभिषेक शर्मा को कोचिंग का आगाज अभिषेक शर्मा को अमृतसर की एक मशहूर क्रिकेट अकेडमी में दाखिल करवाया गया। वहां पर कोचेस ने जल्द ही महसूस किया कि ये लड़का आम खिलाड़ियों जैसा नहीं है, बल्कि इनकी बैटिंग स्टाइल बहुत ही जाराना था। वो छोटी उम्र में बहुत ही बड़ी शॉट्स खेलने से नहीं डरते थे और ना ही वो उस हार्ड बॉल से डरते थे। इसी वजह से कोचेस ने उन्हें टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। पंजाब अंडर 16 टीम 2015 में अभिषेक शर्मा को पंजाब अंडर 16 टीम में शामिल कर लिया गया। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मौका था। यहाँ उन्होंने कई अहम मैचेस के अंदर शानदार बैटिंग की और बहुत ही जबरदस्त खेला। उनकी जिंदगी की एक अहम इनिंग जिसके अंदर उन्होंने 90 से ज्यादा रन्स बनाए, जिसने सिलेक्टर को बहुत मुतासिर किया। उस दिन सिलेक्टर भी वहां पर मौजूद थे। उसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने जल्द ही पंजाब की अंडर 19 टीम में भी मौका मिल गया। अंडर 19 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो गई। वो सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग भी करते थे। इसी वजह से वो टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल हो गए। एक टूर्नामेंट में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की और 70 रन की शानदार इनिंग भी खेली। इसी कारकर्दगी ने तो उन्हें भारत अंडर 19 टीम के करीब जाने के लिए मौका दिया। भारत अंडर 19 टीम में सिलेक्शन 2017 में वो लम्हा आ गया जिसका अभिषेक शर्मा ने बचपन से ख्वाब देखा था।
उन्हें पहली दफा अपनी आपको भारत की किसी भी इंटरनेशनल टीम में जो है वो रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये किसी भी नौजवान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एजाज होता है। यहाँ उन्होंने कई बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। उन खिलाड़ियों के अंदर पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल थे। ये वो टीम थी जो बाद में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 जीतने वाली थी। तारीखी इनिंग्स के अंदर देखा जाए तो एक अंडर 19 के मैच में अभिषेक शर्मा ने एक जबरदस्त इनिंग खेली थी। उन्होंने तेज रफ्तार सेंचुरी बनाई, कई बड़े छक्के लगाए। इसी इनिंग्स के बाद मीडिया ने पहली बार उनका नाम बड़े पैमाने पर लेना शुरू किया। लोग कहने लगे कि ये लड़का मुस्तकबिल में भारतीय टीम का अहम खिलाड़ी बन सकता है। आईपीएल की भी टीमों की जो नजर है वो अभिषेक शर्मा के ऊपर और उनकी परफॉर्मेंस पर जा पहुंची। आईपीएल की टीमों में नजर उन पर पड़ गई और फिर वो लम्हा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आईपीएल ऑक्शन 2018 ये वो वक्त था जब अभिषेक शर्मा सिर्फ 17 साल के थे, लेकिन उनकी सलाहियतों को देखते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया, जो कि आज दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानी जाती है। ये किसी भी नौजवान क्रिकेटर के लिए एक ऐसा ख्वाब जैसा लम्हा था कि ख्वाबों का आगाज जो है वो एक गली में क्रिकेट खेलने वाला लड़का अब दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में खेलने जा रहा था। लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ था, असल चैलेंजेस तो अब शुरू होने वाले थे। आईपीएल ड्रीम फर्स्ट बिग लीग स्टेज 2018 ये वो साल था जब अभिषेक शर्मा की जिंदगी में सबसे पहला बड़ा मोड़ आने वाला था। एक तरफ वो अभी नौजवान क्रिकेटर थे और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग उनके सामने खड़ी थी। स्टेज जो है वो सज चुका था, बड़े बड़े स्टार्स खेलते थे आईपीएल के अंदर और अब एक 17 साल का लड़का भी उसी मैदान में कदम रखने जा रहा था। आईपीएल ऑक्शन 2018 के दौरान कई नौजवान खिलाड़ियों के नाम सामने आए, लेकिन एक नाम जिसने सिलेक्टर की तवज्जो हासिल की वो अभिषेक शर्मा था। इनकी जारहाना बैटिंग और ऑलराउंडर सलाहियतों की वजह से दिल्ली कैपिटल ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये लम्हा अभिषेक शर्मा के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। एक लड़का जो कुछ साल पहले गलियों में क्रिकेट खेलता था, अब वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाला था। ड्रेसिंग रूम का तजिया किया जाए तो जब अभिषेक शर्मा ने पहले दफा दिल्ली कैपिटल के ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए तो उनके सामने बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद थे, जिनके अंदर गौतम गंभीर, ऋषभ पंत, सिराज अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, ये सब वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अभिषेक शर्मा को टीवी पर देखते थे। लेकिन अब वो उनके साथ एक ही टीम में थे। इब्तदा में तो वो काफी नर्वस थे, लेकिन टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने उनकी हौसला अफजाई की। पहले मौके में कई मैचेस तक अभिषेक शर्मा को बेंच पर बैठकर टीम को देखना पड़ा। ये नौजवान खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने सब्र किया और फिर वो आखिर दिन वो आ गया वक्त जिसका उन्हें इंतजार था। आईपीएल का ये डेब्यू मैच था वो मई के अंदर 2018 दिल्ली कैपिटल अभिषेक शर्मा को आईपीएल मैच खेलने का मौका मिला। इस मैच में दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों मौजूद थे। स्टेडियम में हजारों लोग थे और 1 करोड़ लोग टीवी पर ये मैच देख रहे थे और 17 साल का नौजवान के लिए ये लम्हा बहुत ही बड़ा था। पहली इनिंग जब अभिषेक शर्मा मैदान में आए तो हर कोई देखना चाहता था कि ये नौजवान खिलाड़ी क्या कर सकता है, लेकिन उन्होंने शुरू में थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन फिर उन्होंने अपना कुदरती खेल दिखाना शुरू कर दिया। जबरदस्त चौके लगाए और शानदार छक्का भी मारा। ये एक छोटी सी मगर यादगार इनिंग थी। ऑलराउंडर की सलाहियत अभिषेक शर्मा को बैटिंग ही नहीं करती थी, वो बाएं हाथ से अपनी स्पिन बॉलिंग भी करते थे। कई मैचेस में उन्होंने अहम ओवर्स भी कराए, इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें मुकम्मल ऑलराउंडर के तौर पर देखने लगी। सनराइजर हैदराबाद ने एक फैसला किया 2018 के अंदर। सबसे बड़ी पंजाब दिल्ली कैपिटल की ये गलती थी कि उन्होंने ये बच्चा रिलीज कर दिया। 2019 के अंदर अभिषेक शर्मा सनराइजर हैदराबाद की टीम में शामिल हो गया। सनराइजर हैदराबाद ने यह फैसला किया कि जो कि उनके कैरियर के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि ये टीम नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने के लिए मशहूर पहले से थी। नई टीम, नया मौका। सनराइजर हैदराबाद में अभिषेक शर्मा नए कोचेस और नए साथी मिले। यहाँ उन्होंने कुछ बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला, जिनके अंदर शामिल थे डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जॉनी ब्रेस्टो। ये उस वक्त के बड़े खिलाड़ी थे। सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने अपनी इनिंग खेली और उस इनिंग के अंदर तेज रफ्तार 40 रन बनाए, कई बड़े छक्के लगाए और इस इनिंग के बाद क्रिकेट माहिरीन ने उनकी तारीफ की। लोग कहने लगे कि ये खिलाड़ी मुस्तकबिल का बहुत बड़ा स्टार बन सकता है।
लेकिन मुश्किलात अभी भी आसान नहीं थी। लेकिन हर खिलाड़ी के कैरियर में मुश्किलात भी आती हैं और कुछ मैचेस में अभिषेक शर्मा ज्यादा रन नहीं बना सके। कभी वो टीम के अंदर आते तो कभी टीम के बाहर जाते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने मजीद मेहनत शुरू रखी। अब नया हदफ उन्होंने सेट किया। अभिषेक शर्मा का ख्वाब सिर्फ IPL खेलना नहीं था, उनका असल ख्वाब था भारतीय टीम के लिए खेलना। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उनको अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी थी। अब आपको बताते चलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट और राइजिंग स्टार IPL में कदम रखने वाले अभिषेक शर्मा के सामने एक नई दुनिया खुल चुकी थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो जानते थे कि अगर उन्होंने वाकई भारतीय कौमी टीम तक पहुंचना है तो न सिर्फ उन्हें IPL के डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी। इसीलिए उन्होंने पंजाब की डोमेस्टिक टीम को मरकज दी। रणजी ट्रॉफी का आगाज हुआ। रणजी ट्रॉफी के अंदर भारत का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है। ये वो स्टेज होता है जहां ज्यादातर खिलाड़ी क्रिकेटर्स कौमी टीम तक पहुंचते हैं और कुछ IPL अभिषेक शर्मा को जल्द ही पंजाब की रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। पहला रणजी का सीजन, अपने इब्तदाई रणजी के सीजन में अभिषेक शर्मा ने बहुत ही समझदारी से बैटिंग की। वो जानते थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट T20 से मुख्तलिफ होती है। यहाँ सब्र और सिर्फ टेक्निक दोनों जरूरी होते हैं। उन्होंने कई मैचेस में 30 से 50 रन की इनिंग खेली, टीम को मुश्किलात से निकाला और टीम मैनेजमेंट का एतमाद हासिल किया। ऑलराउंडर का किरदार अभिषेक शर्मा जो है वो सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं थे। उन्होंने अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग पर बहुत ही मेहनत की। कई मैचेस में उन्होंने अहम विकेटें हासिल की। इसी की वजह से पंजाब की टीम के लिए वो एक कीमती असासा बन गए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी के बाद अगला बड़ा टूर्नामेंट था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भारत का सबसे बड़ा T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। ये वो टूर्नामेंट है जहां IPL टीमों के सिलेक्टर्स जो होते हैं वो इस पर नजर रखे होते हैं। शानदार इनिंग और एक अहम मैच में अभिषेक शर्मा ने एक शानदार बैटिंग की। उन्होंने सिर्फ चंद ओवर्स में तेज तरीन 60 रन बनाए और इस इनिंग में शामिल हुए। कई शानदार चौके, कई बड़े छक्के, उनकी जबरदस्त बैटिंग ने उनके उस मैच का नक्शा ही बदल दिया। पंजाब ने वो मैच जीता तो उसके बाद मीडिया के ऊपर इस शानदार कारकर्दगी के बाद अभिषेक शर्मा का नाम ज्यादा नुमाया होने लगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहने लगे कि ये नौजवान खिलाड़ी मुस्तकबिल में भारत के लिए T20 फॉर्मेट का बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज बन सकता है। IPL में बेहतरीन कारकर्दगी, डोमेस्टिक क्रिकेट में एतमाद हासिल करने के बाद अभिषेक शर्मा दोबारा IPL के लिए एतमाद के साथ उतरे ग्राउंड में। सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें मजीद मौका देना शुरू कर दिया। जरहाना बैटिंग स्टाइल अभिषेक शर्मा का बहुत ही था। वो पावर प्ले में तेजी से खेलना पसंद करते थे और तेजी से छक्के चौके लगाना चाहते थे। उनकी बैटिंग में ये शामिल था तेज कट शॉट्स, लॉन्ग सिक्सर्स, स्पिनर्स के खिलाफ जबरदस्त अटैक। यही वजह थी कि कोचेस ने उन्हें ओपनर के तौर पर आजमाना शुरू कर दिया। और एक अहम IPL मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने तेज रफ्तार 40 से ज्यादा रन और टीम का मजबूत आगाज दिया। इस इनिंग के बाद सनराइजर हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि अभिषेक शर्मा मुस्तकबिल के अहम खिलाड़ियों के तौर पर तैयार किया जाएगा। सख्त मेहनत के बाद लेकिन अभिषेक शर्मा जानते थे कि वो जगह बनाना आसान नहीं है भारतीय टीम के अंदर, और IPL में भी मुसलसल जगह बनाना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी फिटनेस, बैटिंग, बॉलिंग पर मेहनत करना शुरू कर दी और रोजाना घंटों तक प्रैक्टिस करते थे। उनका मकसद वाजिया था कि भारतीय कौमी टीम में जगह हासिल करनी है। नया दौर शुरू होने वाला था। साल गुजर रहे थे और अभिषेक शर्मा मुसलसल बेहतर होते जा रहे थे, लेकिन उनके कैरियर के असल ब्रेक थ्रू अभी आना बाकी था। एक ऐसा सीजन आने वाला था जिसने उन्हें दुनिया में मशहूर कर दिया। किसी भी नौजवान खिलाड़ी के क्रिकेटर के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त वो होता है बल्कि अपनी जगह टीम के अंदर बरकरार रखना, ड्रॉप ना होना। अभिषेक शर्मा भी इसी मरहले से गुजर रहे थे। वो अब सनराइजर हैदराबाद की टीम में तो शामिल हो चुके थे, लेकिन उन्हें मुसलसल मौके हासिल नहीं हो रहे थे। कभी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते तो कभी उन्हें बेंच पर बैठना पड़ता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ओपनर के तौर पर नया किरदार उन्होंने सनराइजर हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट ने एक दिन अहम फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अभिषेक शर्मा को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आजमाया जाए, क्योंकि पहले IPL के अंदर उन्हें थोड़ा सा लेट आजमाया जा रहा था, क्योंकि IPL मुश्किल एक इवेंट होता है और उसके अंदर बॉलिंग अच्छी होती है, इसलिए उन्हें के लिए ये भी काम आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर्स का सामना करना पड़ता है। पावर प्ले में तेजी से रन्स बनाने होते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा इस चैलेंज के लिए तैयार थे।
पावर प्ले का खतरनाक बैट्समैन जब अभिषेक शर्मा ओपनिंग शुरू की तो उनकी बैटिंग में एक नया एतमाद नजर आने लगा। वो पावर प्ले में जरहाना बैटिंग करते थे। उन्होंने कई मैचेस में तेज तरीन 40-50 रन तक बनाना शुरू कर दिए। वो चंद ही ओवर के अंदर मैच रुख बदलने का वो काम करने लगे। लेकिन डेविड वार्नर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो भी सनराइजर हैदराबाद के अंदर खेलते थे और डेविड वार्नर भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। डेविड वार्नर दुनिया के बेहतरीन और टी20 ओपनर्स में हैं। अभिषेक शर्मा अक्सर उनसे मशवरा लेते थे। वार्नर ने उन्हें बताया कि पावर प्ले में कैसे बैटिंग करनी चाहिए, बड़े बॉलर्स के खिलाफ कैसे खेलना चाहिए, प्रेशर को कैसे हैंडल करना। यह तजर्बा अभिषेक शर्मा के लिए कीमती साबित हुआ। एक यादगार इनिंग बताते चलते हैं आईपीएल के अंदर, जिसके में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ चंद ओवर में 50 रन और कई जबरदस्त छक्के लगाए। ये नौजवान खिलाड़ी मुस्तकबिल का बड़ा आईपीएल स्टार बन सकता है, ये कमेंटेटर्स का वहां पर कहना था। बॉलिंग में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। अभिषेक शर्मा सिर्फ बैटिंग ही नहीं करते थे, वो फिर साथ में उन्होंने बॉलिंग भी करना शुरू कर दिया। मुश्किल सीजन, लेकिन हर सीजन आसान तो नहीं होता। कुछ सीजन अभिषेक शर्मा के लिए ज्यादा रन ना बना सके, कुछ मैचेस में वो जल्द आउट हुए। इस बात पर लोग सख्त तनकीद भी करने लगे और इस सख्त मेहनत का नतीजा अभिषेक शर्मा की बैटिंग पर मजीद काम किया। पावर हिटिंग मजीद बेहतर की, स्पिन के खिलाफ बेहतर खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ 50, 30, 40 रन को नहीं सेंचुरियों को देख रहे थे। नया सीजन, नया तूफान, नया आईपीएल आने वाला था। ये था आईपीएल 2024। अब आपको बताते चलते हैं कि वक्त के साथ साथ अभिषेक शर्मा का जो है वो एतमाद बढ़ता जा रहा था। अब सिर्फ वो नौजवान खिलाड़ियों के तौर पर नहीं, बल्कि सनराइजर हैदराबाद के ओपनर के तौर पर भी जाने जाने लगे थे। टी20 क्रिकेट में पावर प्ले में सबसे अहम होते हैं और ये किसी टीम का भी मैच का रुख बदल सकते हैं। एक मैच में सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला एक मजबूत टीम से था। टारगेट काफी बड़ा था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जरहाना बैटिंग की, जिसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की और उसके बाद उन्होंने मैच भी जीता। जल्दी ही अभिषेक शर्मा में मजीद बेहतरी आने लगी। उन्होंने जैसे जैसे क्रिकेट खेलते गया, उन्होंने रिवर्स स्वीप, पावर हिटिंग और फील्डिंग वगैरह की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी। तेज रन बनाने में वो कामयाब होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर दी। अभिषेक शर्मा फ्यूचर में आने वाले तूफानों में से एक था मुखालिफ टीमों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि बिल्कुल डर के नहीं, बल्कि ये आगे से चढ़कर खेलता था। अब ये आईपीएल 2024 का ये वो सीजन था जिसके अंदर जो है अभिषेक शर्मा ने दुनिया के सामने एक नई पहचान रखी, बुलंदियों पर पहुंचा और सनराइजर हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में एक नई हिकमत अमली तैयार की। उन्होंने फैसला किया कि वो अब सिर्फ अभिषेक शर्मा नहीं, अब सभी वहां पर जरहाना जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। पार्टनरशिप के अंदर एक अहम मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने एक दूसरे के एक साथ जो है वो बहुत ही जरहाना खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि साथ में ट्रेविस हेड होते थे और ट्रेविस हेड भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, क्योंकि भारतीयों को तो पता होगा उनके बारे में। पारवेज में एक मैच के अंदर सनराइजर हैदराबाद ने जो है अभिषेक शर्मा की मदद से 70 से 80 रन सिर्फ पावर प्ले के अंदर अब बनाना शुरू कर दिए थे। और ये कई ऐसे मैचेस थे कि जिसके अंदर ट्रेविस हेड और जो अभिषेक शर्मा है ये दोनों शानदार तरीके से खेलते थे, और उसके बाद जब पावर प्ले खत्म होता था तो तब 70 से 80 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगे होते थे। अब ये साल जो है वो 2024 का आईपीएल का इख्तिताम पजीर पहुंचा और जो है वो काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो गुजरा। और जो 2024 का ये इस साल देखते हुए आईपीएल का क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया कि अभिषेक शर्मा को भारत की टी20 और ओडीआई की टीम में शामिल किया जाएगा। अभिषेक शर्मा के लिए ये लम्हा बेहद जज्बाती था। वालिदैन, कोचेज और दोस्त ने उन्हें मुबारकबाद दी। अभिषेक शर्मा चाहते थे कि ये मौका सिर्फ आगाज है। इंटरनेशनल डेब्यू के अंदर अभिषेक शर्मा ने टी20 में खेलने के लिए जो है वो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर का चॉइस किया। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर अभिषेक शर्मा का ये पहला मुकाबला था। ये मैच दुनिया के लिए बेहतरीन क्रिकेटर्स के खिलाफ था। इसमें कई खतरनाक बॉलर थे। अभिषेक शर्मा बैटिंग के आगाज थोड़ा सा मुहतात रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना स्टाइल दिखाना शुरू किया उन्होंने बॉलर्स को हैरान कर दिया। उनकी पहली ही इनिंग्स के अंदर तेज रफ्तार 35 रन, जिनके अंदर 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये पहली बड़ी इनिंग थी। कुछ मैचेस के बाद अभिषेक शर्मा ने बड़ी इनिंग्स खेली और उसके बाद हम कैसे भूल सकते हैं कि पंजाब के खिलाफ आईपीएल के अंदर इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस रही। ये खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्लेयर के तौर पर साबित होना शुरू हो गए थे। इनको टी20 और ओडीआई के अंदर चांस मिले। और ओडीआई के अंदर तो ये ज्यादा खास कुछ नहीं कर पाए, लेकिन टी20 के खिलाफ इन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। जो इनका अपना पहला जो टी20 डेब्यू मैच था
वो ईडन गार्डन कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और ये T20 मैच था। ये वही मैच था जिसके अंदर 40 रन बनाकर 3 चौके और कई छक्के लगाए थे। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपने शुरुआती वक्तों में जो है वो अच्छी बैटिंग की और जबकि ओडीआई के अंदर उन्होंने 60 प्लस रन बनाए और सिर्फ 45 गेंदों पर, ये उनके लिए एक अच्छा था। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने कई टूर्नामेंट भारत की तरफ से नुमाइंदगी की, जिस तरह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो भारत जीता था, एशिया कप 2024 जो भारत जीता था, और उसके बाद वो मुसलसल भारतीय टीम के एक अहम जो है वो हिस्सा बन गए। इंटरनेशनल में कुछ चंद यादगार इनिंग जो है अभिषेक शर्मा की, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में निस्फ सेंचुरी, ओडीआई में तेज तरीन 70 प्लस रन 35 गेंदों पर, और कुछ अहम विकेटें जो कि उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग से ली थी। अभिषेक शर्मा के मैचेस के बाद शायकीन ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया और क्रिकेट के माहिरीन ने उनकी तारीफ की। मीडिया ने उन्हें नया भारतीय स्टार कहना शुरू कर दिया। अभी शर्मा के नाम के साथ लगता था कि आने वाली दिहाइयों का T20 सुपरस्टार है। अभिषेक शर्मा हर सीजन में बेहतर होते गए, बैटिंग में नई तकनीक शामिल की, बॉलिंग और फील्डिंग में मेहनत जारी रखी, नौजवान खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बन गया। ये सब कुछ उनकी मेहनत और लगन का अज़म का नतीजा था। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में अभिषेक शर्मा जानते थे कि उनका कैरियर अभी शुरू हुआ है। उनका मकसद भारत के लिए बड़े वर्ल्ड कप जीतना, रिकॉर्ड तोड़ना, अभिषेक शर्मा टीम मैच को जितवाना, और ये सब उन्होंने अपने जो है वो क्रिकेट कैरियर के लिए सोचा और साथ में मुस्तकिल मजाजी। अब अगर बात करते चले तो T20 वर्ल्ड कप 2024 ओपनिंग जो वो उनका ओपनिंग लेट्स था। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 ओवर्स में 70 रन बनाए, कई चौके और कई छक्के लगाए, टीम को फतह दिलाई। और उसके बाद उन्होंने जो प्रेशर सिचुएशन को, एशिया कप 2024 में भारत 50 रन से पीछे था, अभिषेक शर्मा ने जरहाना खेलकर टीम को रेस में वापस लाया। ये इनिंग शायकीन और माहिरीन के लिए यादगार बन गई। और हर मैचेस के अंदर जो है अभिषेक शर्मा 30 से 40 रन बनाने लगे, रिकॉर्ड तोड़ने लगे और फिर नौजवान खिलाड़ियों के लिए वो रोल मॉडल बनने लगे। अभिषेक शर्मा न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि अपनी मेहनत, नज़्म ज़ब्त और इसकी वजह से भी मशहूर होने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर जो है वो काफी तवज्जो दी। उसके बाद उन्होंने जो है वो भारत के इस बहुत ही जबरदस्त जो बल्लेबाज हैं उनसे कोचिंग वगैरह लेनी शुरू कर दी और मुख्तलिफ प्लेयरों से उन्होंने मुशावकत रखनी शुरू कर दी। युवराज सिंह के साथ उन्होंने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और उनके साथ मिलकर अच्छी अपनी पावर हिटिंग वगैरह को इम्प्रूव किया। अभिषेक शर्मा के लिए सफर खत्म नहीं होता। अभी तक बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने नुमाइंदगी आगे करनी है और तारीखी सेंचुरियां, रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी, ये नौजवान खिलाड़ी को हौसला देना, ये सब कुछ उनकी मेहनत, लगन और अज़म का नतीजा था। अब अगर हम आखिरी हिस्से की तरफ अगर जाए तो उनकी कुछ हम चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक का बटन लाजमी दबा लीजिएगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया।